बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, ये जो वीक चल रहा है मई का, इस वीक में बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स वगैरह हो रहे हैं। और इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर जितने भी आगे आने वाले competitive एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, या कोई इंटरव्यूज़ हों, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के हवाले से मई का ये मंथ ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वीक है ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 19th में, यानी आज के लिए जो करंट अफेयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनकी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो हम बेहतर अंदाज से उसे बता पाएँ। और आपसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अरब लीग समिट विल हेल्ड ऑन। अरब लीग बेसिकली एक बॉडी है जिसके अंदर अरब कंट्रीज शामिल हैं, और इनका जो इजलास है ये मुनक्किद हो रहा है। तो ये कब मुनक्किद हो रहा है? ये आज के दिन ही मुनक्किद होने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 19 मई 2023। और ये अरब लीग का 32वां इजलास है ओवरऑल, जो कि इस दफ़ा मुनक्किद होने जा रहा है। और ये जो इजलास है ये कहाँ मुनक्किद हो रहा है? तो ये सऊदी अरब का जो शहर है जद्दा, वहां पे ये जो इजलास है ये समिट होने जा रहा है 19 मई 2023 के लिए। यहाँ अरब लीग के मुतल्लिक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि जो लास्ट समिट था अरब लीग का, वो 31st अरब लीग समिट था। और वो कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो अल्जीरिया के अंदर हुआ था, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका के कंट्री है। और ये कब हुआ था? तो जो लास्ट समिट हुआ था अरब लीग का, वो 1-2 नवंबर 2022 को हुआ था। और जो अरब लीग है इसके अंदर टोटल 22 कंट्रीज आते हैं, 22 कंट्रीज इस लीग का जो पार्ट है। और अरब लीग इस्टेब्लिश कब की गई थी, या ये कब बनी थी? तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी 22 मार्च 1945 को, 22 मार्च 1945 के अंदर। और जो मिस्र का शहर है काहिरा, वहां पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंदर 22 अरब ममालिक हैं। तो अरब खित्ते के ऊपर सारी जो सूरत हाल होती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए इजलास बुलाए जाते हैं। इस दफा की जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे एजेंडा शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला जो एजेंडा है वो जो अरब लीग का एक मेंबर मुल्क है सीरिया, उसकी री इंस्टिगेशन है इनटू द अरब लीग। क्योंकि सीरिया के अंदर 2011 में एक सिविल वॉर आई थी, और सिविल वॉर की वजह से जो अरब लीग के कंट्रीज थे उन्होंने सीरिया का बायकॉट कर दिया था। अब दोबारा से उसे शामिल किया जा रहा है। एक तो ये एजेंडा है। दूसरा एजेंडा जो है वो सूडान के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लीडर हैं और जो आर्मी चीफ है उनके दरमियान जो इक्तदार के लिए रस्साकशी चल रही है उसको देखा जाएगा। और इसका थर्ड एजेंडा ये है कि इसराइल के साथ जो अरब ममालिक के जो जितने भी ताल्लुकात है उनको दोबारा से एक दफा उसके ऊपर ओवरलुक होगी। और इसके साथ साथ जो चाइना ने एक डील ब्रो की है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, उस डील को लेके भी बहुत सारी जो है वो मामलात इसके अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं। तो ये एसोसिएशंस मैंने आपको बताई हैं कि जो आपसे अरब लीग के मुतालिक पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू के दौरान भी और किसी भी क्वेश्चन के पेपर के अंदर भी। तो न सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये समिट कब हो रहा है, बल्कि इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन अरब लीग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011? 2011 से पहली मर्तबा कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो कि अरब लीग के इस इजलास के अंदर पार्टिसिपेट करेगा? तो ऑब्वियसली वो कंट्री है सीरिया, शाम। साल 2011 के बाद उन्होंने 2011 से उन्होंने किसी भी अरब लीग के इजलास के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्योंकि अरब लीग ने उनकी जो रुकनीत थी वो मनसूख कर दी थी। अब इसके मुतल्लिक भी आपको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो सीरिया है इसके अंदर जो सिविल वॉर का आगाज हुआ था ये साल 2011 में हुआ था, जब अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग जो कि ट्यूनीजिया से निकली थी और फिर वो अरब के दूसरे कंट्रीज में फैल गई थी, जिसके नतीजे में सीरिया में बशार उल असद के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान एक सिविल वार का आगाज हुआ था। अब इस सिविल वार के आगाज होने की वजह से 16 नवंबर 2011 को 16 नवंबर 2011 को अरब लीग ने शाम की रुकनीत मनसूख कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। यानी उन्होंने कहा था कि अब ये मजीद अरब लीग के इजलास का पार्टिसिपेट नहीं करेगा सीरिया। दोबारा से री इंस्टिगेट कब किया गया है सीरिया को? 7 मई 2023 को री इंस्टिगेट किया गया है, दोबारा से शामिल किया गया है। और अब जो आज समिट होने जा रहा है 19 मई का, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। यहाँ एक बात और याद रखें कि 12 अप्रैल
2023 को, जो शाम के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम फैसल मिकदाद है, इन्होंने पहली दफा सऊदी अरब का विजिट किया था 2011 के बाद। और इसके जवाब में 18 अप्रैल 2023 को जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान, इन्होंने प्रिंस फैसल ने विजिट किया था शाम का। ठीक है, तो थोड़ी सी बर्फ पिघली थी और मामला जो है वो काफी हद तक बेहतर हुए थे। और 19 मई आज के दिन ही जो बशारुल असद हैं जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहली दफा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का विजिट किया है 2011 की सिविल वॉर के बाद। तो ये सिविल वॉर के बाद जितनी भी टाइम लाइन है ये मैंने आपको बता दिया। आपने 5-7 चीजें याद रखनी है कि सीरिया को कब आउट किया गया, सीरिया कब रीइंस्टिगेट हुआ, और उसके बाद फैसल मिकदाद ने कब विजिट किया, फैसल बिन फरहान ने कब विजिट किया, और बशारुल असद ने कब विजिट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 49th G7 समिट विल हेल्ड ऑन, 49th G7 कंट्रीज का जो समिट है ये कब हेल्ड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 से लेके 21 मई तक, 19 से लेके 21 मई 2023 में ये जो G7 कंट्रीज का ये इजलास है ये मुनक्किद होने जा रहा है। और ये कहाँ मुनक्किद होने जा रहा है? 49 G7 समिट जो है वो जापान के शहर हिरोशिमा में मुनक्किद होने जा रहा है। हिरोशिमा जो जापान का शहर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था, वहां पे। अब G7 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो कि पेपर में हमसे पूछी जा सकती हैं। पहले तो ये देखें कि 49th है तो हमें 48 समिट का भी पता होना चाहिए। जो 48 समिट था ये 21 से लेके 28 जून जर्मनी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है। और जो 47th समिट था ये कब हुआ था? 47th समिट हुआ था 11 से लेके 13 जून को, कार्नेवाल जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूद है वहां पे इसका इजलास हुआ था। अब ये जो G7 कंट्रीज हैं इनमें कौन कौन से मालिक शामिल हैं? तो इनके अंदर एक तो यूएसए शामिल है और एक कनाडा शामिल है। तो जो दोनों बड़े आजम हैं, दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं अमेरिका के, उनमें से ये दो ममालिक शामिल हैं। यूरोप में से एक यूके शामिल है, और इसके अलावा जर्मनी शामिल है, जर्मनी के अलावा फ्रांस शामिल है, और फ्रांस के अलावा इटली शामिल है, और एशिया में से जापान शामिल है। तो टोटल ये 7 ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इसका पार्ट समझा जाता है, लेकिन ऑफिशियली जो है ये 7 कंट्रीज इसका पार्ट हैं। यही जो G7 है इसमें पहले रशिया को भी शामिल किया गया था, तो 8 कंट्रीज का ये इजलास हुआ करता था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रेमिया के ऊपर कब्जा किया था जो कि यूक्रेनियन टेरिटरी थी और क्रेमियन पेनिनसुला का पार्ट था, तो उसके बाद जो है G7 के कंट्रीज थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब रशिया को दोबारा से इस इजलास में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको G7 इजलास के मुतालिक बता दी हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। और इसका जो 49th समिट है वो अब होने जा रहा है हिरोशिमा जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एशियन समिट वाज हेल्ड ऑन, सेंट्रल एशियन समिट जो कि पहला सेंट्रल एशियन समिट है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज और चाइना शामिल हुए हैं चाइना की दावत के ऊपर, ये कब हुआ? तो ये 18 मई 2023 को हुआ था। और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने इसके अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट किया था, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर डिस्कशन क्या की गई थी। बेसिकली जो सेंट्रल एशियन समिट था वो जो चाइना का वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है, जिसे चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए जो है इसमें चाइना का जो असर और रसूख बढ़ाया जा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर। एक तो ये एजेंडा था। दूसरा ये एजेंडा था कि चाइना चाहता है उसकी ट्रेड हो यूरोप के साथ, यानी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज के साथ, और वहां तक जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए, और वो जो रास्ता है वो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे होके जाता है। तो ये जो दो एजेंडाज इसके अंदर शामिल थे। इसी एजेंडा को लेके एक 6 बिलियन यूएस डॉलर का एक जो प्रोजेक्ट है, 6 बिलियन यूएस डॉलर का, वो भी चाइना जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है। और ये बेसिकली चाइना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें 3 कंट्रीज शामिल हैं, चाइना शामिल है, उसके अलावा किर्गिस्तान शामिल है, और उसके अलावा उज्बेकिस्तान शामिल है। तो इन 3 कंट्रीज से होके एक रेलवे जो है वो गुजरेगी और फिर वो जाके लिंक करेगी यूरोप के साथ। और इसकी मदद से चाइना जो है वो अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। याद रहे आप सबको कि चाइना जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, और वो बड़ी तेजी से अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। उनकी सी पैक के ऊपर भी नजर है। पिछले दिनों चाइना ने बाकायदा तालिबान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अफगानिस्तान की, उनको दावत दी है कि वो सी पैक का पार्ट बन जाएं। और उधर जो है वो चाइना यूक्रेन के साथ भी डील कर रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी मीटिंग हुई है, व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उधर चाइना जो है वो आप देखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान डील
भी करवा रहा है। चाइना उधर चाबहार के अंदर और ईरान के अंदर भी जाके अपना काम कर रहा है। तो चाइना इकोनॉमी के ऊपर बड़ी तेजी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अपना सिक्का जमा रहा है। यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, जिन्होंने इस समिट का भी हिस्सा बने थे, तो उनका नाम है कासिम जुमात तोकवेव। ठीक है, ये आप 2-3 दफा इसको पढ़ेंगे तो आपके जेहन में एक स्केच बन जाएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। व्हेन विल बिलावल जरदारी विजिट आजाद जम्मू कश्मीर? बिलावल जरदारी जो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कल इन्होंने, यानी कल से मुराद 18 मई को, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसानी, उनके साथ मिलके जो पशीन के ऊपर पाक ईरान बॉर्डर है वहां पे एक पावर स्टेशन का इफ्तिताह किया है, और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट्स बनाई गई हैं। तो अब ये जा रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर का विजिट करने के लिए, और बड़ा खास मकसद है, और ये हो रहा है 19 से 21 मई के दौरान। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 19 से 21 मई के दौरान G20 की टूरिज्म जो ग्रुप की मीटिंग है वो होने जा रही है श्रीनगर में। तो उसको काउंटर करने के लिए 19 से 21 मई के दौरान जो बिलावल भुट्टो हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद होंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले वो मई के अंदर ही हमने देखा है कि वो गोवा का विजिट भी कर चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर, और जो कि एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? किर्गिस्तान के मौजूदा जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सैदर जेपारोव। और उसके बाद है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है शैवकत मिर्जेवोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नेक्ड डायनासोर फॉसिल्स फाउंडेड इन? हाल ही में जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक हर्बीविवर स्पीशीज के लॉन्ग नेक डायनासोर के फॉसिल्स फाउंड किए हैं, और ये बताया जाता है कि सबसे बड़े फॉसिल्स हैं जो कि उन्हें मिले हैं अब तक के, और ये मिले हैं पोबेलो ब्लांको नेचर रिजर्व्स। ये एक पार्क है बेसिकली, पोबेलो ब्लांको नेचर रिजर्व पार्क, और ये अर्जेंटीना के अंदर है, वहां पे उन्हें ये चीज मिली है। तो ये हैं आज के जो है वो फेमस करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर G7 के मुतालिक, और इसके साथ साथ अरब लीग के मुतालिक, और इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन जो मैंने आपको बताया, और G20 का जो मैंने आपको बताया, इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इंशाल्लाह आने वाली दिनों में आपको इसका बड़ा फायदा होगा। वीडियो आपने जरूर लाइक करनी है और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।